बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने वाशी में 24 तारीख का उनका बयान है। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि मैं मध्य प्रदेश की सिर्फ 1 साल की वस्तु स्थिति उनको बताना चाहता हूं। 1 साल इंदौर में एक बरामदगी हुई जनवरी 2024 को 5 किलो से ज्यादा यही नशा जो ड्रग्स से आसपास रहता है पकड़ा गया। भोपाल के तस्करों को गिरफ्तार किया, फिर उनके पास से यही मार्च 2024 में यही नशे का कारोबार पकड़ा गया। फिर रतलाम में अप्रैल 2024 को यही जखीरा पकड़ा गया। फिर जुलाई 2024 को ग्वालियर में फिर ये इसी तरह का जखीरा पकड़ा गया। फिर रतलाम में फिर अभी कुछ दिन पहले इस तरह का पकड़ा गया, अभी 1 महीने पहले की घटना है। और आज आप सब ने देश के सामने जो भोपाल की वस्तु स्थिति रखी कि लगभग 1900 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार पकड़ा गया। सवाल यह है कि कारोबार पकड़ा गया, पर उससे बड़ी बात यह हुई कि ये मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा। और साथ साथ जो इससे संबंधित एनसीबी केंद्र की नारकोटिक विभाग के अगेंस्ट काम करने वाली जो संस्था है उसने पकड़ा। गुजरात के गृह मंत्री जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमने ये सफलता पाई हर्ष संघवी जी ने। फिर 4 घंटे बाद कहा मध्य प्रदेश वालों का भी इसमें योगदान है। हमारी सरकार और पुलिस को पता ही नहीं था। 1 महीने से अखबार की खबर 1 महीने की है, पर हमारी जानकारी 2 महीने की कि पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहां पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही थी, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहां के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिली भगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। अब प्रधानमंत्री जी ने अभी आरोप लगाए और कहा कि फला फला व्यक्ति इस प्रकार से पकड़ा गया या नाम आया, कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, कोई हो। आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है। और नशे के तरीके क्या क्या हो गए। शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से यह बीजेपी की सरकार है और 1 साल का मैंने आंकड़ा दिया है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो देश के प्रधानमंत्री की भाषा और उनके काम करने के तरीके में, तो ये गुजरात के सीएम का ट्वीट था और यही फिर 2-4 घंटे बाद का ट्वीट है। मध्य प्रदेश की सरकार या उसकी कोई एजेंसी का इस संदर्भ में कोई ट्वीट पिछले 1 महीने से यह है, पर आज तक नहीं पता चला। बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में इस विषय पे नहीं जाना चाहता।
सरकार बीजेपी की है, लोगों ने वोट दिया और सरकार बनी, तो सरकार मध्य प्रदेश की हमारी भी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। पर क्या ये लगातार इस तरह की घटनाएं आना मोहन यादव को अस्थिर करने का षड्यंत्र चला जा रहा है बीजेपी के अंदर? ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी, इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा, भाषण 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं? इसमें कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता है। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? ये सुधीर गुप्ता, उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने बानगी दी है। उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ, 500 मिलेगी और थोड़ी देर में ही चले जाना, नहीं तो अभी सब डिलीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है। तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर 1, नशे के कारोबार में हम नंबर 1। नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं है, ये सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार बार क्यों दोहराता हूं? हर क्षेत्र में माफिया है। नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को, सारे संस्थानों को, सारे मीडिया जगत के ईमानदार काम करने वाले जर्नलिस्टों को बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत प्रमुखता से आप लोगों ने जिस मुद्दे को उठाया, ये जर्नलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कि प्रदेश का बेटा नशे में जा रहा है, भविष्य खराब हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है, जीवन खराब हो रहा है। उसके खिलाफ अभियान में आप सबने एक तरह से अपनी भूमिका निभाई। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, हमारा भी दायित्व है। पर इस विषय पे मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। सरकार की नीयत दिखना चाहिए, मोहन यादव जी की नीयत दिखना चाहिए। इसके खिलाफ है सरकार, तो इसी वक्त देवड़ा जी का इस्तीफा लेना चाहिए। मैसेज जाए कि इस तरह के माफियाओं का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति संरक्षण करेगा, माफ नहीं किया जाएगा। तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरे की बात होगी, अन्यथा चाल और चरित्र और चेहरा कैसा है ये भी समझ में आएगा। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं इस विषय पे, चूंकि मोटिव है कि मध्य प्रदेश नशे से मुक्त होना चाहिए। हमने भी जब उज्जैन में एक सभा की थी तो वहां मोहन यादव जी से आग्रह किया था, हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं कि आप उज्जैन की नगरी को नशा मुक्त नगरी बनाओ और यहां से शराब के ठेके सब निरस्त कर दो। ऐसे ही उन्होंने अभी कहा कि हम नर्मदा के आसपास इतने किलोमीटर तक शराब की दुकानों से मुक्त कर देंगे। और नर्मदा के आसपास में मोहन यादव जी को, उनके आबकारी मंत्री अधिकारियों को आपके माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूं कि वो मेरे साथ एक दिन चले। 100 किलोमीटर यात्रा में 100 जगह उनको बता दूंगा कि कहां कहां नर्मदा के आसपास नशा बिकता है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा किसी शहर का, ऐसी कोई बस्ती नहीं बची, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां पे नशे का किसी न किसी रूप में कारोबार नहीं होता है। मोहन भैया, देवड़ा जी का इस्तीफा लो और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करो, नशा मुक्त करो। बिना आरोप से आपसे मेरा आग्रह है, अन्यथा जैसा आपके मामले में आपकी छवि बनती जा रही है
कि हर तरह का माफिया हावी है सरकार पे, तो उसका ये परसेप्शन को हटाओ। प्रदेश बदनाम हो रहा है, कलंकित हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, और उसका अगर कोई दोषी है तो आज की सरकार के मुखिया होने के नाते मोहन भैया है, मोहन यादव है। तो इनके हम इस्तीफे की मांग करते हैं और इस सरकार का असली चेहरा मध्य प्रदेश को दिखा। ये हम बार बार जो बात बोलते थे उसकी पुष्टि हुई। धन्यवाद जी। सवाल मेरा ये, आपने कहा कि मोहन यादव को अस्थिर करने का षड्यंत्र है ये ड्रग कारोबारी। नहीं, एक विषय नहीं है, ऐसे रोज विषय आते हैं, लगातार आते हैं। तो उसका एक विषय, क्या कारण है कि एक मंत्री का इतना बड़ा करीबी आदमी इतने बड़े जखीरे में है? आखिर क्या मैसेज है सर? उप मुख्यमंत्री, तो इसका उत्तर क्या है? या तो मोहन यादव जी इनका इस्तीफा ले या इनको बर्खास्त करें। हाँ, सागर में दीवार गिरी, कलेक्टर एसपी हटा दिए। गुना में एक्सीडेंट हुआ, कलेक्टर एसपी परिवहन आयुक्त हटा दिया। सिवनी में जहां सबसे ज्यादा गाय वो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वहां गाय काट के पेट किया, ट्रेप हो गए, कलेक्टर एसपी हटा दिए। उज्जैन में दीवार गिरी, थाना हटा दिया। यहाँ डीजीपी और इतने बड़े अधिकारियों के नाम के नीचे हुआ आपके। बिल्कुल। सरकार की नियत क्या है? ये है कि लिपापोती करें, या ये है कि हम गंभीर है, इसमें पनिशमेंट किसी न किसी को मिलना चाहिए। अधिकारी को भी मिलना चाहिए, संबंधित कर्मचारी को भी मिलना चाहिए, संबंधित राजनीतिक व्यक्ति के जिसका दायित्व था उसको भी मिलना चाहिए। तो ये सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। ये पहली बार मैंने जैसा मीडिया को साधुवाद दिया, हम बोलते हैं विरोधी हैं, विपक्ष में है, हमारा दायित्व है इनका विरोध करना, पर जब मीडिया बोलती है निष्पक्ष है, वो देखती है कि इसी प्रदेश का भविष्य गड़बड़ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई हो और साथ ही साथ संबंधित जो मंत्री के साथ इस तरह का उसका इस्तीफा हो, तब तो इस सरकार की नीयत दिखेगी कि हाँ ये नशे के खिलाफ है। अन्यथा कहीं इंदौर में भाषण दे रहे हैं, कहीं कहाँ दे रहे हैं, कहीं कहाँ दे रहे हैं, नर्मदा के खिलाफ आसपास से हम हटा देंगे, वहां से, मतलब मूर्ख बनाने की प्रोसेस है, गुमराह करने की, भ्रमित करने की। तो कार्रवाई करें। इन्वेस्टर में मैं मानता हूं कि केवल हवा में आरोप लगाने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अभी दिख रहा है कि एक मंत्री के करीबी का इसमें नाम आया है, तो इन्वेस्ट किसका होगा अंदाज लगा लो। ये क्या होता है माफिया खिलाफ उतरना? आपसे बात करके ही सड़क पे उतरना, और कोई तरीका हो तो आप मुझे बता दो, मैं उतरने लग जाऊं। ये अभी लगातार जो बलात्कार माफिया हैं उसके खिलाफ हमारा कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, आज हमारी बहनें इसके खिलाफ चल रही है, थोड़े दिन बाद हम उपवास करेंगे। तो लगातार प्रोसेस से चल रहे हैं। और मैं कल एनएसयूआई का भी, आज ही एनएसयूआई का भी है, तो मैं अनुरोध करना, हम लगातार प्रयास है, आपके सहयोग की अपेक्षा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि उनके लोकसभा क्षेत्र में माफिया राज की बहुत शिकायतें और योगी स्टाइल से उसको खत्म करते हैं। कुछ 8 महीने हो गए। मतलब मैं जो बार बार कहता हूं, ये सरकार जनता और मोहन यादव जी की नहीं है, माफियाओं की है। यही तो कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह रहे हैं कि माफियाओं की सरकार है। अब खत्म कब होगा उनसे पूछो। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं नित्यानंद जी, उन्होंने कहा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा। चुनाव के वक्त में उन्होंने विवादित बयान दिया है। तो विवादित बयान का क्या उत्तर हो सकता है? उन्होंने विवादित बयान दिया तो इसका उत्तर कुछ होता ही नहीं है। विवादों के उत्तर होते हैं क्या? और कोई बात तो नहीं। हाँ, आपके हमीदिया में आए दिन मारपीट जैसे मामले सामने आते हैं, और जब उनके मंत्री या वहाँ के अधिकारियों से किसी से भी बात करने का प्रयास किया जाए, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होते। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ भी कर्मचारी और इस तरह की
अराजकता होती है, नेचुरल है, विरोध करना चाहिए, सुधार होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे लोग इसमें लगातार लगे हुए हैं। चलो आपको करा दो। धन्यवाद सबको। ये प्रेस